मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, जो एनडीए के लिए पैदा कर देगा सियासी मरोड़। तो हेलो दोस्तों, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला इस चुनाव में होने वाला है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि बीजेपी महाराष्ट्र हार भी जाती है तब लोग कहेंगे कि आम चुनाव में तो ऐसा ही हुआ था, इसमें नया क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, राजनीतिक कार्यकर्ता के मुताबिक मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बिहार इलेक्शन होगा, जो कि 2025 में होना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, कांग्रेस इंडिया अभी के 20 चुनाव और बिहार चुनाव जीत गए तब दिक्कत होगी। एनडीए की मुश्किल के बारे में पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बोले कि इसी मोड़ में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जम्मू कश्मीर में वोटिंग की तारीख आ चुकी थी, हालांकि इसमें भी बीजेपी ने खेल कर दिया। पहले हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर को होना था और नतीजे 4 तारीख को दोनों राज्यों के आने थे, लेकिन अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में। और हरियाणा यानी दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख बदल जाने से क्या बीजेपी की किस्मत बदल जाएगी, यह देखना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि 26 अगस्त को मूर्ति गिरने वाले दिन ही मोदी अगर माफी मांग लेते तो महाराष्ट्र की चुनाव शायद जीत जाते, लेकिन उन्होंने इसके लिए 4 दिनों का वक्त लिया और इस बीच पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मोदी ने ही अनावरण किया था, इसीलिए निशाने पर मोदी भी रहे। विपक्ष के दल तो इस पर अपना गुस्सा दिखा ही रहे। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे ने भी इसके लिए माफी भी मांगी और अजित पवार भी मलवान जाकर आ गए, क्योंकि यह दोनों नेता भी अब समझ रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए भी जीतना मुश्किल हो गया है। और इनकी एक बड़ी वजह एनडीए में पड़ चुकी है दरार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा को चुनाव आयोग ने त्योहार तक टाल रखा है। जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होता, बीजेपी हार से दूर रह सकती है, लेकिन एक ना एक दिन तो चुनाव घोषित होंगे ही। और क्या तब बीजेपी जीत के दावे के साथ जनता के बीच उतर जाएगी? यह सवाल इस समय खुद बीजेपी को परेशान कर रहा है। दरअसल हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी है कि कम से कम 100 सीटें जीतने पर ध्यान लगाना है, ताकि हमारे बीच कोई सरकार न बन पाए। आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी खुद ही अपनी सीटें घटा चुकी है। वहीं बीजेपी के साथ शिवसेना सीधे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट भी जीत को लेकर आशंकित हैं। तीनों दलों के बीच अब तक सीटें का बंटवारा नहीं हुआ। इसके अलावा सीधे गुट के नेता तानाजी सावंत के बयान से एनसीपी के नेता बेहद नाराज हैं, क्योंकि तानाजी सावंत ने कह दिया था कि एसीपी नेताओं के बगल में बैठने से उल्टी आती है। इसमें अपमान के बाद क्योंकि अजित पवार चुप रहेंगे या इसके आगे विजय और एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे, यह सारे सवाल महाराष्ट्र की राजनीतिक में उठ रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी मशक्कत करने के बाद सत्ता हासिल की थी। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के इन दोनों मुख्य दलों को तोड़ने का कारनामा बीजेपी ने कर दिखाया था, लेकिन आज के हालात बता रहे हैं कि भविष्य में इस सत्ता को बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। कुछ ऐसे ही हालत में अब केंद्र में भी बन रहे हैं। सत्ता के दोनों कार्यकाल में मोदी ने खूब मनमाने फैसले लिए हैं। कृषि कानून जैसे एकाध अपवाद को छोड़कर फैसले को अपनी मर्जी से लागू भी करवाए हैं, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मोदी की मजबूरी बार बार नजर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इस कारणों से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।